हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है एमएस ओबीजीवाई। एमएस ओबीजीवाई की हम देखेंगे कि ऑल इंडिया कोटे में किस रैंक और किस मार्क्स तक हमें एमएस ओबीजीवाई मिल सकती है। उसके बाद डीएनबी देखेंगे, उसके बाद डीम्ड देखेंगे, उसके बाद यदि हम एनबीए डिप्लोमा भी देखेंगे, दैट इज डीजीओ। सो और अगर उसके बाद हमें वो नहीं मिलती है तो प्राइवेट कॉलेजेस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन, जो हमारे ओपन स्टेट्स हैं उसमें किस फीस में कितने मार्क्स पे और कितने रैंक पे हमें ओबीजीवाई मिल सकती है इन 2024 काउंसलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आप सेव करके रख सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। एट द सेम टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा की। नाउ वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड is all India quota. MCC is a counseling authority which covers the counseling for all India quota, DNB, NBE diploma, and deemed university. So if you are looking to participate in one of these types of seats, तो आपको MCC की जो MCC की जो पोर्टल है उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। वेयर ऐसा कि प्राइवेट कॉलेजेस या स्टेट कोटा सीट, जो स्टेट की 50% सीट है, उसके लिए आप एलिजिबल होना चाहते हो तो इन दैट केस आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की फॉर्म फिल करनी होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमसीसी की जो ऑल इंडिया कोटे की सीट है उसकी। इफ यू बिलोंग्स टू यूआर कैटेगरी, इन दैट केस 16,000 16,500 रैंक तक ओबीजीवाई मिल सकते हैं। इन दैट केस 505 510 वुड बी अ गुड मार्क्स। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 19,200 रैंक तक भी मिल सकती है। इन दैट केस 490 495 वुड बी अ गुड मार्क्स। उससे ज्यादा आए तो और अच्छी बात है। ओबीसी कैटेगरी 17,900 18,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिलती है। सो 495 500 वुड बी गुड मार्क्स। अगर आते हैं तो आपके पास रहेंगे चांसेस मिलने के। एससी कैटेगरी के लिए 39,500 39,600 और 40,000 would be a good rank. In that case अगर हम देखें 425 430 would be a good marks for OBGY if you belongs to SC कैटेगरी, और आपको ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। एसटी कैटेगरी के लिए 76,300 76,400 जो है वो एक अच्छी रैंक रहेगी। सो 330 335 वुड बी अ गुड मार्क्स फॉर एसटी कैटेगरी। इसके बाद अगर हम बात करें डीएनबी की, तो डीएनबी के लिए यूआर कैटेगरी के लिए 17,400 17,500 रैंक तक आपको ओबीजीवाई मिल सकती है। दैट इज 500 505 मार्क्स तक आपको लाने होंगे, देन यू कैन गेट डीएनबी ओबीजीवाई। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए डीएनबी की 17,100 17,200 रैंक तक मिल सकती है। दैट इज 500 505 मार्क्स अगेन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी अगर आप लेके आते हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो और अगर आप 500 505 मार्क्स लेके आते हो, देन इट विल बी अ गुड मार्क्स। आप जो है वो आपको एटलीस्ट डीएनबी ओबीजीवाई तो मिल ही सकती है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 20,700 20,800 रैंक तक डीएनबी ओबीजीवाई मिल सकती है। दैट इज 485 टू 490 या उससे ज्यादा मार्क्स होने पर यू विल हैव अ गुड ऑप्शन। एससी कैटेगरी की बात करें तो 46,800 46,900 रैंक तक डीएनबी ओबीजीवाई मिल जाती है। दैट इज 405 टू 410 मार्क्स भी होने पे यू विल बी हैविंग अ गुड ऑप्शन if you belongs to SC category. ST category 64,700 64,800 रैंक तक भी मिल जाती है। So 360 365 would be a good marks for DNB OBGY. जस्ट इन केस आपको ऑल इंडिया कोटे से OBG नहीं मिली, स्टेट कोटे से नहीं मिली एंड DNB भी नहीं मिली एंड यू हैव ऑप्शन ऑफ एनबीए डिप्लोमा, तो फिर डीजीओ आप ले सकते हो ना। एनबीए डिप्लोमा जो है वो क्या है ना, इट इज अ डिप्लोमा लेवल कोर्स। इट विल बी 2 ईयर कोर्स। 2 साल की कोर्स करने के बाद आप पीडीसीटी की एग्जाम दे करके डिग्री लेवल की कोर्स जो है वो इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा जो डिग्री लेवल की कोर्स है वो आप कर सकते हो। दैट विल अगेन ऑफ 2 ईयर्स कोर्स, वो भी दो साल की कोर्स रहेगी। सो इस बात का ध्यान रखें कि आप डिप्लोमा करके भी डीएनबी के इक्विवेलेंट हो सकते हो, बट अगेन आपको पीडीसीटी की एग्जाम देकर के 2 साल की कोर्स और करनी होगी, देन यू विल बिकम इक्विवेलेंट टू डीएनबी गायनेकोलॉजी। सो डीजीओ की बात करें, और जो इंपॉर्टेंट बात है, जो पॉजिटिव पॉइंट है एनबी डिप्लोमा की, वो ये कि इनकी जो फीस है वो किसी भी हॉस्पिटल की वो कम है, वो 1,25,000 पर एनम है। सो यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 37,500 37,600 रैंक तक भी आपको डीजीओ मिल सकती है। इन दैट केस 430 435 मार्क्स वुड बी अ गुड मार्क्स फॉर डीजीओ।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40,600 40,700 रैंक तक भी डीजीओ मिल सकती है, दैट इज 420 425 मार्क्स वुड बी अ गुड मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 39,000 40,000 रैंक तक ओबीसी कैटेगरी को डीजीओ मिल सकती है, दैट इज 425 टू 430 मार्क्स वुड बी अ गुड मार्क्स। एससी कैटेगरी की बात करें तो 61,300 61,400 रैंक तक भी मिल जाती है, दैट इज 365 370 मार्क्स वुड बी अ गुड मार्क्स फॉर एससी कैटेगरी फॉर डीजीओ। एंड एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,26,000 1,27,000 तक भी मिल जाती है, दैट इज 240 245 मार्क्स पे भी मिल सकती है। नाउ गवर्नमेंट के ऑप्शंस अगर हमारे पास खत्म हो जाते हैं, देन वी विल हैविंग द ऑप्शन ऑफ प्राइवेट। प्राइवेट में दो तरीके की सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस होती है, एक डीम्ड और एक प्राइवेट, जिसको हम प्राइवेट कहते हैं। डीम्ड जो है उसकी काउंसलिंग ऐसा ही टोल्ड यू कि एमसीसी काउंसलिंग के अंदर आती है, आई मीन द एमसीसी इज द अथॉरिटी हु कंडक्टेड द काउंसलिंग फॉर द डीम्ड। बट जिसे हम प्राइवेट कहते हैं, प्राइवेट मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग में प्राइवेट, दैट कम्स अंडर स्टेट कोटा काउंसलिंग। ना क्योंकि एमसीसी की बात हो रही तो डीम्ड की बात पहले कर लेते हैं। डीम्ड में आपको ओबीजीवाई अप टू नाउ, अगर सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस की बात करें तो दो तरीके की सीट होती है, एक नॉर्मल सीट, एक एनआरआई सीट। सो नॉर्मल सीट की बात करें, आई मीन इफ यू आर नॉट, इफ यू डोंट हैव एनआरआई डॉक्यूमेंट, इफ यू आर नॉट एनआरआई कैंडिडेट, या आपके पास स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट भी एनआरआई के नहीं बने, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर नॉर्मल सीट। नॉर्मल सीट के लिए ओबीजीवाई 1,01,100 रैंक या 1,02,000 रैंक तक भी मिल जाती है ओबीजीवाई। 285 टू 290 मार्क्स वुड बी अ गुड मार्क्स, लेकिन जो इसकी फीस होगी वो अप टू 60 लाख पर एनम वेरी करती है। आगे इसके बाद अगर डीम्ड की एनआरआई कोटे की सीट की बात करें तो अगर आप एनआरआई डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो एंड यू हैव, क्योंकि इनकी फीस ज्यादा होती है और आपके पास वो फीस देने की अबिलिटी है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर डीम्ड एनआरआई। अगर आप डीम्ड की एनआरआई डॉक्यूमेंट बनवाते हो, इन दैट केस यू विल एलिजिबल फॉर नॉर्मल सीट ऑफ डीम्ड आल्सो एज वेल एज एनआरआई सीट ऑफ डीम्ड आल्सो। ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल सीट के लिए फिर हम एलिजिबल नहीं रहते अगर हमने एनआरआई डॉक्यूमेंट बनवा ले, तो ऐसा नहीं होता। सो डीम्ड की एनआरआई कोटे की सीट्स की बात करें तो 1,60,000 1,61,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिल जाती है, दैट इज 185 टू 190 मार्क्स होने पे भी हमें ओबीजीवाई मिल सकती है। बट इन दैट केस द फीस विल लिटिल on a higher side, which is approximately 85 lakhs per annum. नाउ डीम्ड की बात हो गई तो अब ओपन स्टेट्स की बात कर लेते हैं। इससे हमें दो चीजें पता लगेंगी, एक तो कौन कौन से ओपन स्टेट्स है जहां हम अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे कितनी फीस पे हमें ओबीजीवाई किस रैंक और किस मार्क्स पे मिल सकती है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करें तो 9,50,000 पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है आंध्र प्रदेश की। वहां की जो सीट है जिसके लिए हम एलिजिबल हैं, दैट इज नॉन डोमिसाइल एलिजिबल हैं, वो कैट बी सीट्स है। 24,800 25,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिल जाती है, दैट इज 470 475 मार्क्स होने पे यू हैव डिसेंट ऑप्शन कि आप ले सकते हो। बिहार की मैनेजमेंट कोटे सीट्स की बात करें तो 40 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है और 62,000 63,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिलती है। 365 टू 370 मार्क्स वुड बी अ गुड मार्क्स फॉर बिहार मैनेजमेंट कोटा सीट। बिहार में ही उन्हीं कॉलेज में एनआरआई कोटे की सीट है जिसकी फीस अप टू 50 लाख पर एनम है, बट यहाँ पे 1,23,000 1,24,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिलती है, दैट इज 245 टू 250 would be a good decent marks for getting an NRI seat in Bihar for OBGY। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पे जो छत्तीसगढ़ स्टेट है वो फ्रॉम सेकेंड राउंड इट गेट्स ओपन फॉर ऑल द अदर स्टूडेंट्स फॉर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट, बट छत्तीसगढ़ में फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो वहां के स्टेट के स्टूडेंट को दी जाती है। उसके बाद अगर सीटें बची तो फिर नॉन छत्तीसगढ़ स्टूडेंट्स को दी जाती है। सो ऐसे में जो क्लिनिकल सीट्स है वो बहुत कम बचती है, खास करके अपर क्लिनिकल सीट्स, और क्योंकि हम जानते हैं ओबीजीवाई एक अपर क्लिनिकल सीट्स है तो वो नहीं बच पाती है। वहां जो सीट्स बचती है वो सिर्फ एनआरआई की सीट बच पाती है ओबीजीवाई की, और उसकी जो वो जो मिलती है वो 1,60,000 रैंक तक मिल जाती है, दैट इज 185 टू 190 मार्क्स तक में भी आपको छत्तीसगढ़ की एनआरआई सीट ओबीजीवाई की मिल जाएगी। हरियाणा की बात करें तो 14 लाख टू 33 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए। 60,000 रैंक तक अप टू 59 60,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिलती है। 370 370 375 मार्क्स वुड बी अ गुड मार्क्स। बट हरियाणा में ही जो एनआरआई कोटे की सीट है उसकी फीस अप टू 60 लाख पर एनम है। 1,38,000 1,39,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिलती है। 220 से 225 वुड बी अ डिसेंट मार्क्स फॉर गेटिंग एनआरआई सीट इन हरियाणा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 29 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है। 74,000 रैंक तक मिल जाती है। 74 75,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिल जाती है। 335 340 मार्क्स
या उससे ज्यादा आने पर आपको हिमाचल प्रदेश की मैनेजमेंट कोटा सीट मिल सकती है। बट वहीं पे जो एनआरआई कोटे की सीट्स हैं ओबीजीवाई की, उनकी फीस स्ट्रक्चर 80 लाख पर एनम है एंड 1,04,000 1,05,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिलती है। 280 285 मार्क्स वुड बी गुड मार्क्स। कर्नाटका में बात करें तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीट्स हैं इन प्राइवेट कॉलेजेस ऑल्सो। कुछ कुछ ओपन सीट्स हैं। ओपन सीट्स में दो तरीके के कॉलेजेस हैं। कुछ कुछ जो कॉलेजेस है उनकी फीस थोड़ी कम है, दैट इज 12 लाख पर एनम। कुछ कुछ कॉलेजेस जो हैं उनकी फीस थोड़ी ज्यादा है, अप टू दैट इज अप टू 50 लाख पर एनम। और उन्हीं में फिर क्यू कोटा और एनआरआई कोटा है। तो ओपन सीट्स की बात करें जिनकी फीस 12 लाख पर एनम है, वो 22,000 23,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिलती है, दैट इज 480 485 मार्क्स वुड बी ए डिसेंट मार्क्स फॉर गेटिंग 12 लाख फीस स्ट्रक्चर कॉलेजेस फॉर ओबीजीवाई इन कर्नाटका। और वहीं पे जो अप टू 50 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर वो 89-90,000 रैंक तक भी मिल जाती है, दैट इज 305 310 मार्क्स जो है वो लाने पे आपको मिल सकती है। उन्हीं कॉलेजेस में क्यू कोटा की सीट्स हैं जो काफी महंगी, दैट इज 65 लाख टू 85 लाख पर एनम वेरी करती है। बट वहां पे 1,55,000 1,56,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिल जाती है, दैट इज 190 190 टू 195 मार्क्स भी होने पे आपको वहां पे मिल सकती है ओबीजीवाई। उन्हीं कॉलेजेस में एनआरआई कोटे की सीट्स है जिनकी फीस और थोड़ी महंगी है, 60 लाख टू 1 करोड़ वेरी करती है पर एनम। और वहां पे आपको ओबीजीवाई 1,94,000 1,95,000 मतलब 9,500 मार्क्स होने पे भी आपको ओबीजीवाई मिल सकती है। नाउ पौंडीचेरी की बात करें तो 22.7 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, 61-62,000 रैंक तक ऑल ओबीजीवाई मिलती है। 365 370 वुड बी अ डिसेंट मार्क्स फॉर पौंडीचेरी। पंजाब की बात करें तो 15.50 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, 19,000 20,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिल जाती है, 490 495 मार्क्स तक मिल सकती है। राजस्थान की बात करें तो अगेन एक महंगी स्टेट जहां पे दो तरीके की सीट है प्राइवेट कॉलेजेस में, एक ऑल इंडिया सीट और एक मैनेजमेंट सीट। ऑल इंडिया सीट की जो फीस है वो कंपैरेटिवली मैनेजमेंट सीट से थोड़ी कम है। सो ऑल इंडिया सीट की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 32.50 लाख पर एनम से 60 लाख पर एनम तक वेरी करती है। बट 1,01,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिल सकती है, दैट इज 285 टू 290 मार्क्स होने पे आपको ऑल इंडिया सीट राजस्थान की मिल सकती है। वहीं पे मैनेजमेंट कोटे सीट की बात करें तो वहां की जो फीस स्ट्रक्चर वो 56 लाख पर एनम से 73 लाख पर एनम तक वेरी करती है। बट 1,13,000 1,14,000 रैंक तक ओबीजीवाई वहां मिल जाती है, दैट इज 265 टू 270 मार्क्स जो है वुड बी अ डिसेंट मार्क्स। मणिपाल सिक्किम की बात करें तो दो तरीके की सीट है वहां पे, एक जनरल और एक मैनेजमेंट। जनरल की फीस मैनेजमेंट से थोड़ी कम है, दैट इज 25 लाख पर एनम, और मैनेजमेंट की जो फीस है वो 45 लाख पर एनम है। जनरल की सीट की बात करें तो वो 26,000 27,000 रैंक तक ही ओबीजी मिल पाती है, दैट इज 590 595 मार्क्स होने पे आपको जो है, सॉरी 490 495 मार्क्स होने पे आपको जो है वो वहां पे जनरल की सीट मिल सकती है। बट 45 लाख वाली जो फीस स्ट्रक्चर है मैनेजमेंट की सीट वो 38,000 39,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 425 430 मार्क्स होने पे आपको वहां पे मैनेजमेंट की सीट मिल सकती है। तमिलनाडु की बात करें तो 15.50 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, बट ओबीजीवाई 29-30,000 रैंक तक मिलती है। 450 टू 455 मार्क्स जो है वो आपके लिए डिसेंट मार्क्स होंगे। तमिलनाडु में ही एनआरआई कोटे की सीट है जिसकी फीस 26 लाख पर एनम है, 1,20,000 1,21,000 1,20,000 1,21,000 रैंक तक तमिलनाडु में एनआरआई कोटे की सीट मिलती है। 250 250 255 मार्क्स वुड बी अ गुड मार्क्स। तेलंगाना की बात करें तो 24 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, 39-40,000 रैंक तक मिल जाती है, दैट इज 420 425 वुड बी अ गुड मार्क्स। तेलंगाना में ही एनआरआई कोटे की सीट है जिसकी फीस स्ट्रक्चर 72 लाख पर एनम है, बट 1,45,000 1,46,000 रैंक तक तेलंगाना के एनआरआई कोटे की सीट मिल जाती है, दैट इज 210 215 मार्क्स आने पे भी आपको वो मिल सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो 30 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, बट 47-48,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिल जाती है, दैट इज 400-405 मार्क्स रहने पे भी आपको उत्तराखंड में मिल सकती है। यूपी की बात करें तो दो तरीके की फीस स्ट्रक्चर है, दैट इज कुछ कॉलेजेस हैं जो कि नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो कि माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। माइनॉरिटी कॉलेजेस की फीस जो है वो नॉन माइनॉरिटी से ज्यादा है। सो नॉन माइनॉरिटी की फीस देखें तो अप टू 24 लाख पर एनम है, जिसमें 58-59,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिल जाती है, दैट इज 375 375 380 मार्क्स लाने पे भी आपको वहां पे ओबीजीवाई मिल सकती है अंडर 24 लाख पर एनम फीस स्ट्रक्चर। बट जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनकी फीस थोड़ी ज्यादा है, अप टू 40 लाख पर एनम है, और वो जो है वो अप टू 78-79,000 रैंक तक
मिल जाती है, दैट इज 335 मार्क्स वुड बी अ गुड मार्क्स फॉर यूपी माइनॉरिटी कॉलेजेस फॉर ओबीजीवाई। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 27 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, 48-49,000 रैंक तक ओबीजीवाई मिलती है, 400 to 405 मार्क्स जो है वो एक डिसेंट मार्क्स रहेंगे। वेस्ट बंगाल में ही एनआरआई कोटे की सीट है जिसकी फीस 66 लाख पर एनएम से 1 करोड़ पर एनएम तक वेरी करती है, बट वहां पे ओबीजीवाई 1,39,000 1,40,000 रैंक तक मिल जाती है। 220 to 25 मार्क्स वुड बी अ डिसेंट मार्क्स फॉर वेस्ट बंगाल एनआरआई कोटे की सीट। तो ये हमने बात की ओबीजीवाई की, हम एक एक करके सारे ब्रांचेस को कवर कर रहे हैं। इससे पहले रेडियो एंड जनरल मेडिसिन ऑलरेडी कवर कर लिया है, और आज जो है वो ओबीजीवाई भी कवर कर ली। सो ऑलमोस्ट विल कवर ऑल द एटलीस्ट क्लिनिकल ब्रांचेस। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप दिए गए नंबर पे पूछ भी सकते हो। एट द सेम टाइम आप कमेंट कर सकते हो इफ यू वांट एनी टॉपिक जिसपे हम वीडियो बना करके आपके किसी क्वेरीज का आंसर कर सकें, या आप अगर चाहते हो किसी पे वीडियो बनाना तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरीके की सारी अपडेट जो है वो आपको टाइमली मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस।